गुड मॉर्निंग। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड टॉपिक चल रहा है, उसमें प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रोटीन जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटियोज का अर्थ होता है महत्वपूर्ण या प्राथमिक महत्व या प्रथम श्रेणी। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर पाई जाती हैं। कुछ प्रोटीन में आयरन भी पाया जाता है। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। इस प्रकार एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक प्रोटीन का निर्माण कई एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं। ये लंबी कार्बनिक श्रृंखलाओं वाले यौगिक होते हैं जिनमें COOH समूह है तथा एक NH2 ग्रुप पाया जाता है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। सभी एमिनो अम्लों में अम्लीय एवं क्षारीय समूह पाए जाते हैं। अम्लीय समूह जो है वो कार्बोक्सिल COOH ग्रुप होता है और क्षारीय समूह जो है वो NH2 एमिनो ग्रुप होता है। इस प्रकार से ये उभयधर्मी होते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्रिया करते हैं। इनको सामान्य रूप से RCH-NH2COOH या RCH-NH2COOH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका सूत्र होता है। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार है कि एमिनो अम्लों को NH2 और COOH एमिनो और कार्बोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है: न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, एसिडिक एमिनो एसिड्स एंड बेसिक एमिनो एसिड। द फर्स्ट इज न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। तो उदासीन एमिनो अम्लों में जो है इस प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं इनमें एक NH2 समूह है और एक COOH समूह पाया जाता है, यानी एक जो है इसमें एमिनो ग्रुप पाया जाएगा और एक जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और समूह की भिन्नता के आधार पर यह भी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक एमिनो अम्ल, इन एमिनो अम्लों में R स्थिति पर एलिफेटिक समूह पाया जाता है, जैसे कि एक हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पर, या फिर प्रोपेन ग्रुप हो सकता है, एथेन ग्रुप हो सकता है। इस प्रकार से ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन जो है इसमें एक H ग्रुप होगा। वेलिन जो है इसमें CH3 का होल ट्वाइस होगा। जबकि ल्यूसीन जो है इसमें एक ब्यूटेन ग्रुप प्रेजेंट होता है। आइसोल्यूसिन भी इसका उदाहरण है। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, इनमें एमिनो अम्लों में इस प्रकार के जो एमिनो अम्ल है इसमें R स्थिति पर एरोमेटिक समूह पाया जाता है, जैसे टायरोसिन, फेनिलएलानिन। इस प्रकार की संरचनाएं ये आप इसके अंदर देख पा रहे हो PDF में, वीडियो में। तीसरे जो है सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, इन एमिनो अम्लों में R के स्थान पर S ग्रुप पाया जाता है। इसका उदाहरण है, यानी इनको सल्फर युक्त इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। इसका उदाहरण है सिस्टीन, मीथियोनिन और सिस्टाइन। डाइहाइड्रोक्सी एमिनो अम्ल, इन एमिनो अम्लों में R स्थिति पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका उदाहरण है सीरीन और थ्रियोनीन। विषम चक्रीय एमिनो अम्ल या हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स, इन एमिनो एसिड्स में R स्थिति पर विषम चक्रीय समूह पाया जाता है। इसका उदाहरण है हिस्टिडीन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ये उदाहरण जो है इसके पाए जाते हैं यहाँ पर। इन एमिनो अम्लों में प्रोलिन में NH2 समूह की स्थिति द्वितीय प्रकार की होती है, अतः इसे इम्यूनो एसिड्स भी कहते हैं। अम्लीय एमिनो अम्ल, इन एमिनो अम्लों में एक NH2 समूह है और 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं। NH2 समूह जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, पहले भी बताया मैंने, और COOH समूह जो है वो
एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। तो इसका उदाहरण जो है ये है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। क्षारीय एमिनो अम्ल जो है इनमें एमिनो अम्लों में एक COO समूह होगा जबकि 2 NH2 समूह उपस्थित होंगे। इसका उदाहरण है लाइसिन। वर्तमान में जो है 22 एमिनो अम्ल ज्ञात हैं। इनमें 10 एमिनो अम्ल प्राणियों के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, अतः इन एमिनो अम्लों को भोजन के साथ लिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इस कारण इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल या एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, जबकि कुछ एमिनो अम्ल प्राणी द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, इन्हें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें एसेंशियल एमिनो एसिड्स की तो वे हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मीथियोनिन, फेनिल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। ये जो है ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। जबकि नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल जो कि प्राणियों के शरीर में या प्राणियों के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं: एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, सीरीन और टायरोसिन। इस प्रकार से ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जो कि हमें आवश्यक होते हैं शरीर के निर्माण के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार होता है कि प्रोटीन का निर्माण असंख्य एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। एक प्रोटीन में एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण एक एमिनो अम्ल के COO समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह के मध्य निर्मित होता है। जब 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो निर्मित उत्पाद जो है वो डाइपेप्टाइड कहलाता है। जब इसमें तीसरा एमिनो अम्ल जुड़ जाता है तो इसे ट्राइपेप्टाइड, चौथा जुड़ जाता है तो इसे टेट्रापेप्टाइड, पांचवा जुड़ जाता है तो इसे पेंटापेप्टाइड। इस प्रकार इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है और बहुत सारे जब पेप्टाइड्स या एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं या इसे प्रोटीन भी कहते हैं। प्रोटीन की संरचना जो है ये 4 प्रकार की होती है, यानी प्रोटीन जो है टोटल 4 प्रकार की होगी। पहली है प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, इनका क्रम क्या है, और प्रोटीन की प्राथमिक जो है ये संरचना किस प्रकार की होती है, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी एमिनो अम्लों की संख्या और क्रम इसका यदि हमें ज्ञात हो जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। इस संरचना में केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले सेंगर ने इंसुलिन की प्राथमिक संरचना का वर्णन किया था। इन्होंने बताया कि इंसुलिन में 21 एमिनो अम्ल और 30 एमिनो अम्लों की बनी हुई 2 श्रृंखलाएँ प्रेजेंट होती हैं। इसमें 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला डाइसल्फाइड बंध जो है वो दोनों श्रृंखलाओं के 7वें एमिनो अम्ल के बीच और दूसरा डाइसल्फाइड बंध जो है वो एक श्रृंखला के 19वें व दूसरी श्रृंखला के 20वें एमिनो अम्ल के बीच बनता है। तो इस प्रकार इसे हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। द्वितीयक संरचना जो है, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुंडलन हो जाता है, कॉइलिंग हो जाती है, तो इसमें पेप्टाइड बंध के अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध का भी निर्माण हो जाता है। इसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध का निर्माण कार्बोक्सिलिक समूह के ऑक्सीजन और एमाइड समूह के हाइड्रोजन के बीच होता है। तृतीयक संरचना जो है ये द्वितीयक संरचना की ओर अधिक रूप से प्रोटीन की ओर विशिष्ट संरचना प्रदान करता है और इसे ग्लोबुलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन भी कहते हैं। इस संरचना में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
चतुर्थिक संरचना जो है, इनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। यह इकाइयाँ एक ही प्रकार अथवा भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। एक समान उप इकाइयाँ यदि जुड़ती है तो इसे होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या समरूप चतुष्क संरचना कहते हैं। यदि असमान इकाइयाँ हैं तो इसे विषम रूप चतुष्क संरचना कहते हैं। हीमोग्लोबिन इसका उदाहरण है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो हीम के चारों ओर व्यवस्थित होती हैं। हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन जो है इसकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थीक संरचना प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।